बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान हैदर इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी की मारूफ तरीन शाहरा कुआरा ब्राइडर रोड पर, जो कि गुज़िश्ता 3 माह से बदहाली का शिकार है। महकमा हाईवे की गफलत के बायस ये रोड गुज़िश्ता 3 माह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह से रोड उखाड़ दी गई है, जिससे मुकामी लोगों के साथ साथ आने वाले सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हम चलते हैं मुकामी लोगों की जानिब, उनसे जानते हैं कि इस रोड के बायस, इस रोड की उखाड़ बुछाड़ के बायस उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं आवाम की तरफ। नाज़रीन, अभी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रोड की उखाड़ की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपको रोड की जो उखाड़ है इसकी वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कैसे आप देख रहे हैं इसको। रोड की हालत बहुत ख़राब है, हमें काफ़ी मसला हो रहा है। हम कॉलेज आते हैं, हमारा अक्सर बारिश हो जाए यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, हमारे बाइक ख़राब होते हैं, हम काफ़ी लेट पहुंचते हैं। तो अपील है कि जल्द से जल्द रोड वापस तब्दील की जाए या इसकी मुरम्मत की जाए। आप हाँ जी, यही कहना है कि हम कॉलेज रोज़ आते हैं तो रोड की जल्दी जल्दी सही करवाया जाए रोड को। और कितने अरसे से ये रोड की ये हालत है। तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो ये कहाँ तक इसी तरह रोड की उखाड़ पुखाड़। नीचे देवल तक ये रोड का हाल ऐसा ही है। तो काफ़ी मसला होता है हमें यहाँ पे आने के लिए, कॉलेज में पहुँचने के लिए। आपको रोड की वजह से क्या क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें मेरे अपने बाइक का कभी टायर ख़राब हो जाता है, कभी पंचर हो जाता है, कभी मेरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मसला होता है। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रोड की उखाड़ की वजह से मुकामी लोगों को और इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, तकरीबन 1 माह पहले से ये रोड इन्होंने पहले ही इसकी प्रीमिक्स उखाड़ दी थी, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बारिशों की वजह से रेड अलर्ट भी किया है, लेकिन इसके बावजूद ये जीका गली से लेकर देवल तक इन्होंने रोड उखाड़ दी। और बारिश ना हो तो इतनी डस्ट और बीमारियाँ फैल रही हैं, और मोटरसाइकिल और आए दिन हादसे, और रोज़ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ना ही काटने वाले तो देवल पहुंच गए, लेकिन डालने वाले अभी तक जीका गली से आगे उन्होंने ना ही प्री मिक्स किया, ना ही शोल्डर, और घरों में पानी जा रहा है, और जो 7 नाले थे वो बंद हो चुके हैं। इसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए कि इसमें लोकल जो ठेकेदार है उसका कितना किरदार है और वो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। लोकल असल में जो कटिंग वाले हैं उनसे जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा जी हमारा ये अलग से कटिंग का ठेका है, लेकिन लीगली तो 2 किलोमीटर हिली एरिया में कटिंग के बाद पीछे से फिलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं। ना ठेकेदार पूछने वाला है, वो अपने कटिंग करके बिल लेके निकल गया है। शोल्डर वाले प्री मिक्स से पहले शोल्डर डाल रहे हैं, अब लेवल का क्या होगा, पानी की निकासी कैसे होगी, ये प्रॉब्लम बाद में सामने आएंगी, क्योंकि शोल्डर पहले डल रहा है और प्री मिक्स बाद में होनी है। इस सारी सूरत में मुकामी क़यादत जो है उसका क्या किरदार है। मुकामी क़यादत आए दिनों अप्रोच करती रहती है, लेकिन सुनाई नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं है। महकमा ठेकेदार सब एक ही लाइन पे हैं, जिससे परेशानी तो लोगों के लिए है, पैदल चलने वाले के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों की गाड़ियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप खुद एक ठेकेदार हैं, तो वैसे ठेकेदार आप मुझे ये बताएं कि जो ये रोड का कंट्रैक्ट जिस ठेकेदार के पास है उसको जाहिर सी बात है बिल तो इशू हो चुके होंगे। ज़ाहिर है बिलिंग तो वो कटिंग वाला अपनी बिलिंग ले चुका है हमारे मालूमात के मुताबिक। ज़ाहिर है उसने कटिंग करके तो बिल ले गया, लेकिन लोग महकमे ने ये नहीं देखा कि भाई वेदर कैसा होगा, प्रीमिक्स का टेम्परेचर होगा, डाल सकेंगे। यार हर आम बंदे को पता है कि भाई ये 1 डेढ़ माह में प्रीमिक्स हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद कटिंग, अजीब सी बात है कि मतलब कटिंग वाली मशीनरी लगा के देवल तक लोगों को परेशान कर दिया गया। अब महकमा हाईवे को क्या पैगाम देना चाहते हैं। यही पैगाम देंगे कि भाई अब उनके पास तो एक ही बहाना होगा कि भाई अब वेदर साथ नहीं दे रहा, इतनी हमें प्रीमिक्स इस टेम्परेचर पर डाल नहीं सकते। ये बात वो पहले सोच लेते तो आज इतनी आवाम इतनी प्रॉब्लम में ना आती। बहरहाल आप भी वो कर सकते हैं इसका हल, कोई ये यहाँ पे लोकल नाले खोल दें ताकि लोगों को स्लाइडिंग से बचें, लोगों के घरों में पानी ना जाए, प्रॉपर पानी की निकासी हो जाए। क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो लोगों को काफ़ी इस रोड की उखाड़ की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका हुकूमत वक्त से और महकमा हाईवे से क्या मुतालबा है। हमारा तो ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसमें जो
प्रीमिक्स डाली जाए और बाद में शोल्डर डाले जाएं, ताकि शोल्डर बाद में डलें तो पानी की सही रवानी हो सके। शोल्डर पहले डलने से रोड के अंदर ही पानी रुकेगा, शोल्डर ऊंचे हो रहे हैं और प्रीमिक्स की थिकनेस भी क्लियर नहीं हो सकेगी। सर आप नहीं समझते, जहाँ तक मैंने देखा ये रोड बिल्कुल ठीक थी, इसको उखाड़ के दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये फ़ंड पूरे करने के लिए और महकमा हाईवे ने अपने पैसे बनाने के लिए ये रोड की उखाड़ यहाँ पे मुकामी बंदों में से हर दूसरा बंदा ये जानता है कि 400 फुट में से सिर्फ एक फुट बाई 1.5 फुट का एक छोटा सा गड़ा यहाँ पे था। मुकम्मल ये रोड डैमेज नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब सारी उखाड़ के सारा एक नया सिस्टम डाल दिया गया है। या पैसे की फरावानी है या बहुत खुशहाली आ गई है महकमे में कि कोई किसी तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि रोड की उखाड़ के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब रोड जो है ये तकरीबन 3 माह से इसी तरह उखाड़ के इन्होंने छोड़ दी है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुकामी लोगों को भी। और दूसरा ये है कि ये सेहती हवाले से पॉइंट इंतहाई अहम रोड है, क्योंकि ये रोड हमारी मुजफ्फराबाद को भी जाती है और घड़ियाल से लेकर ये ऊपर देवल तक इन्होंने रोड उखाड़ के छोड़ दी है। ना भी इसकी मरम्मत कर रहे हैं, ना इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं काम हो रहा। जैसे इन्होंने उखाड़ी थी वैसे ही छोड़ दी है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। एक तो गाड़ियों को इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा यहाँ लोगों के घरों में पानी भी जा रहा है। दूसरी बात यह है कि रोड के ऊपर इतने शदीद बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा या नुकसान हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, इसका ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है और या कि जो इस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो है? ये इसकी ज़िम्मेदार मरी इंतज़ामिया और महकमा हाईवे है। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उस ठेकेदार का चेक एंड बैलेंस करें और उसे बाज़ाब्ता तौर पर उससे ज़बरदस्ती काम करवाएं, ना कि वो ठेकेदार टाइम पास करे और मशीनें छोड़ के चला जाए। नाज़रीन, हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि रोड के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि जो ये रोड उखाड़ी गई है इंतज़ामिया की जानिब से, इसके हवाले से आपका क्या कहना है और आपको किन मुश्किलात का सामना है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कि ईद से तकरीबन 2-1 हफ़्ते पहले इन्होंने रोड का काम जो है ये स्टार्ट किया है। और पहले तो इन्हें ये चाहिए था कि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है रोड को उखाड़ते ही ना, लेकिन इन्होंने सारी रोड जो है घड़ियाल से लेके तकरीबन देवल तक सारी रोड इन्होंने उखाड़ दी है। और आए दिन जो है ना रोज़ बरोज़ हाईवे के हमने एहतजाज भी जो है ना दर्ज कराए हैं वहाँ पे जाके, तो लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। और बहुत मुश्किलात हैं, जहाँ हमने जो ना 1 घंटे का जो हमारा रास्ता है वो 2 घंटे में हमें तय करना पड़ता है, जो आधे घंटे का है वो 1 घंटे में तय करना पड़ता है। बीमारों के लिए बहुत परेशानियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो ना टाइम पे स्कूल जाना और वापस आना जो ना बहुत मुश्किलात हो गई हैं। तो इंतज़ामिया को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इंतज़ामिया को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस रोड को क्लियर करें, जल्द से जल्द इसको कारपेट किया जाए, ताकि जो जितने भी लोग हैं जो इस परेशानी से दोचार हैं वो उनको जो है ना वो सहूलियात मुहैया हो सकें जो है ना। और ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं जो अक्सर औकात जो है ना वो असम्बली उनकी रह जाती है, टाइम पे नहीं पहुँच सकते, तो मैं इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रोड ख़राब है, नीचे का गली से और इधर से देवल तक ख़राब है, बहुत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम बहुत ख़राब होते हैं। इस गाड़ियाँ हमारी इंतज़ामिया को क्या कहना चाहते हैं आप? इंतज़ामियों को कहना चाहता हूँ रोड की तैयारी कराएँ। कहाँ तक ख़राब है रोड यहाँ से? ये देवल तक ख़राब है। असल में जो मरी के मामलात हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी तरक्याती काम होते हैं इससे पहले भी वो इशराफिया के लिए होते हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा कि पीसी चौक में ये जो अभी रोड बन रही है, पीसी चौक तक इन्होंने इसको कारपेटिंग किया फौरी तौर पे। उसके बाद इन्होंने वहाँ से आगे जो है रोड उखाड़ के रख दिया है और लोग तो मसाइल का शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ पे हादसात भी हो रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा बात यह है कि गर्द व गुबार की वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो पहले की तरह यहाँ भी है कि देखें, एक खाली रोड का मसला नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है वो जाता है कुंडा बाज़ार तक, लेकिन पीसी चौक तक इन्होंने डस्टबिन वगैरह लगाए हैं और उसके आगे वो भी नहीं लगाई। जिस तरह पीसी चौक के आगे इंसान नहीं जानवर बसते, सिर्फ खाली जितने भी तरक्याती काम होते हैं वो हमेशा पीसी चौक तक होते हैं। अभी तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। लोगों की गाड़ियों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया।
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चलती हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हादसात का जो वो है चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि महकमा हाईवे के जो अफसरान हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे महकमा हाईवे के अफसरान जो है वो जब इस रोड को उखाड़ रहे थे तो जो कचरा होता है वो फेंकने का उनके पास ठेका होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 1000 2,000 रुपया लेके जो होती है तारकोल जो पुरानी, वो भी उन्होंने सेल की है। यानी करप्शन का भी बाज़ार गर्म है पूरा, और उसके अलावा काम भी नहीं हो रहा। अब मशीनें खड़ी हैं सिंडोला में, आपने भी देखा होगा, लेकिन वो मशीनें वो वहाँ से हरकत ही नहीं कर रही हैं। अब आप देखें कि इस मसाइल में आवाम का अगर एहतजाज बनता है, पहले भी एक एहतजाज हुआ है पीसी चौक में जब, तो आम लोगों पे FIRs हो जाती हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पे जूं नहीं रेंगती। इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे हैं, ना सिर्फ रोड का मसला है, गैस का मसला है। आप देखें कि जो भी अशराफिया के इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने आके, जो अमीर लोग हैं मुल्क के अशराफिया, उन्होंने घर लिए हैं, वहाँ पे गैस तक पहुँचाई है, और जो थोड़े पसमानदा इलाके हैं, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलती। तो इसलिए ये है कि इसकी जो ज़िम्मेदार है वो सबसे ज़्यादा तो इंतज़ामिया, उसके अलावा हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ने हमारे बारे में, जो आम लोग हैं यहाँ के बारे में, उनके बारे में नहीं सोचा। सब अशराफिया के कारिंदों के तौर पे काम करते हैं। जी नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी। आपने देखा कि आवाम को रोड की खस्ता हाली और टूट फूट के बायस किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ासकर उन लोगों को जो दफातर और स्कूल जाते हैं वाले बच्चे, उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का और अहले इलाका का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस रोड को फौरी तौर पर तमीर किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान हैदर इस्लाम अब्बासी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।